2019 में हम बाबा से मिले। बाबा ने एक हमें ताबीज़ दी और दुआ भी पड़ी थी। वो फकीर की भेष में एक बहरूपिया था। धार्मिक चोले के पीछे छिपी थी एक खतरनाक साजिश। अपने मंसूबे में कामयाब होता छांगुर तो मिटा देता नामो निशान। जिस साल तक देश के प्रधानमंत्री देख रहे थे समृद्धि का सपना, उसी साल तक भारत के भीतर अपनी दुनिया खड़ी करने की साजिश रच रहा था छांगुर बाबा। ये उनका एजेंट है जो सऊदी के अंदर इंस्टाग्राम पे हिंदू औरतों को फंसाता है। इन्होंने छांगुर को कॉल किया और बोलता लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। कभी ताबीज और पत्थर बेचने वाला बाबा पीर फकीर की भेष में जब बाहर निकलता था तो लोग उसकी फकीरी पर अपनी आस्था जाहिर करते थे। भारतीय समाज में पीर फकीर की इज्जत सभी धर्मों के लोग करते हैं। बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला छांगुर बाबा इस बात को भली भांति समझता था। लोगों के इसी विश्वास का फायदा उठाकर छांगुर बाबा ने लोगों के साथ ऐसा छल किया जिससे न सिर्फ लोगों की पहचान मिट जानी थी, बल्कि छांगुर बाबा लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व भी मिटा देने की खतरनाक साजिश रच रहा था। गनीमत रही कि वक्त रहते धर्मांतरण के ठेकेदार छलिया छांगुर का भेद खुल गया, वरना भारत से लेकर मध्य एशिया और पाकिस्तान तक छांगुर बाबा ने एक ऐसा सिंडिकेट खड़ा किया था जो आने वाले सालों में भारत में बड़ी हलचल पैदा कर सकता था। ताबीज और पत्थर पहनाने के नाम पर छांगुर बाबा ने लोगों को फरेब की ऐसी चादर उड़ाई जिसकी दास्तां धर्मांतरण का शिकार हुई लड़कियां अब सुना रही हैं। बता रही हैं कि कैसे पहले उन्हें टारगेट कर एजेंट के जरिए संपर्क किया गया, फिर उनका विश्वास जीता। जब लोग उस बाबा के सिंडिकेट पर विश्वास करने लगे तब छांगुर बाबा ने उनका ब्रेन वॉश किया और फिर धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिटा दी। जो लोग उसके धर्म के साथ जुड़े, छांगुर बाबा ने हर एक को अपनी साजिश के जाल में फंसाकर इस्लाम का ठप्पा लगा दिया। जो लड़कियां छांगुर बाबा के इस जाल से बाहर आईं, उन्होंने बताया कि कैसे बाबा न सिर्फ लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, बल्कि धर्मांतरण के नाम पर उनकी अस्मिता भी सामूहिक रूप से लूट ली जाती थी। छांगुर बाबा के छल का ये सिंडिकेट सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि धर्मांतरण का ये साम्राज्य विदेशों से भी ऑपरेट किया जाता था। बड़े पैमाने पर मध्य एशिया से फंडिंग आती थी। कैसे छांगुर के गुर्गे नई लड़कियों को फंसा कर लाते थे और आगे क्या होता था, सुनिए। हमारे साथ वो पीड़ित मौजूद हैं जिनका धर्म परिवर्तन छांगुर बाबा ने कराया था। आप पहले तो किस जिले से हैं और कैसे आप इनके चंगुल में फंस गए? मैं औरैया ज़िले से हूँ। 2019 में मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था कानपुर में। जब मम्मी जा रही थी अपने मायके, तब उसने कहा था कि एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। 2019 में हम बाबा से मिले लखनऊ में। बाबा ने एक हमें ताबीज़ दी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र मेरे घर भी आता जाता था। वो मेरी मम्मी को अपनी बहन बोलता था। उसकी बहनें भी नाम बदल के आती थी मेरे घर पे। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, असली मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ भी बनाया गया था। और 3 महीने तक उन लोगों ने हमें अपने घर पे कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी। नहीं पढ़ते थे तो मारती भी थी और पाकिस्तान भी भेजने के लिए भी बातें करती थी। उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए। एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं इन लोगों को फंस गई थी, जो इनकी राजू राठौर के नाम की आईडी थी और रियल नाम इनका जो है वसीम था। तो इन्होंने फिर मेरे सामने शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करूंगा और अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, जबकि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। इन्होंने मेरा घर बिकवा दिया, दुकान बिकवा दी, सब कुछ बेच के सऊदी चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये मुस्लिम है। इन्होंने छांगुर को कॉल किया और बोलता लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। उन्होंने बोला, छांगुर बोल रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस की नज़र है, मेरा मुरीद आएगा जो मैं यहाँ दुनियादारी को दिखाना चाहूँगी। जो इनका वो है राइट हैंड है छांगुर का, ये है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो दिदलाम शहर के अंदर उपलब्ध अभी भी रहता है। मेरठ का रहने वाला है, नोएडा दिल्ली के अंदर इनका कारोबार है।
और सर ये आए, इन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन करने के दबाव बनाया। मैंने मना किया तो इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो बना ली। सऊदी में पूरे जो देवबंद के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के, मुरादाबाद के लोग जिनका रैकेट है, ये 500 से ऊपर जो है इनके एजेंट है वहाँ पे। ये राजू राठौर है जो, ये भी इनका एजेंट है जो मुझे मिला था। और एक इसका भतीजा है यहाँ गाँव घानाखंडी में, जो फरमान नाम है, जिन्होंने हमारा गैंग रेप किया। जब हम नहीं माने, ये है जो राजू राठौर उर्फ वसीम है जो सऊदी के अंदर है। ये जब लड़की नहीं मानती है तो उसको अश्लील वीडियो बना लेते हैं। छांगुर के ये एजेंट हैं, उनके कहने पे ये लोग चलते हैं, इनको फंडिंग होती है, पैसा मिल रहा है हमारी वजह से। और ये इनके चाचा हैं जिनके कहने से जब हमने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो इन्होंने 13 दिसंबर 2024 को गांव घानाखंडी में हमारा गैंग रेप किया। सिगरेटों से जला दिया गया था, हमको गला घोट दिया गया था, मारपीट की थी, चाकुओं से हम पे हमले किए गए थे। और फेस की हालत देख लीजिए आप। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। मैं योगी सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि एक छांगुर को गिरफ्तार कर लेने से पूरा आतंक खत्म नहीं होगा। जब तक ये गांव घानाखंडी के अंदर इनके लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। फरमान की, सलमान की, गुलजार की, शमशाद फैजान और अन्य व्यक्ति जो इसकी फैमिली वाले हिंदू बन के बात करते हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की जाए। और इनको भी छांगुर जो इनका बाबा, इनका बाप है, इनके साथ रखा जाए, फांसी की सजा दी जाए। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के इस धर्मांतरण के पीछे का उद्देश्य क्या था? वो भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश रच रहा था जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर तुला था। धर्मांतरण का शिकार हुई लड़कियों ने फिर से घर वापसी की है और अब बता रही हैं कि कैसे साल 2047 तक छांगुर बाबा बड़ा टारगेट बना रखा था। वो अपने इस धर्मांतरण के खेल से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाला था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, सिख लड़कियों का जो रेट है, इन लोगों ने 15 से 16 लाख का तय किया हुआ फिक्स। और पिछड़ी जाति की लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपए कर रखा है। दलित लड़कियों को, जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स कर रखा है। वो बोलते हैं हम तो इस्लामी मुल्क बना देंगे हिंदुस्तान को। और ये हमें खड़मूत बोलते हैं, खबीज बोलते हैं, काफिर बोला जाता है। और ये बोलते हैं हिंदनी है, हम तो हिंदुओं लड़कियों को करके छोड़ देते हैं। ऐसी वैसे बहुत अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल करते हैं। साल 2047 वो साल है जब भारत अपनी समृद्धि के सपने देख रहा था। देश के प्रधानमंत्री तक ये बोल रहे हैं कि भारत 2047 तक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। ऐसे वक्त के लिए छांगुर बाबा और उसके गिरोह के न जाने कितने लोग भारत की ताकत को खोखला करने की खतरनाक साजिश रच रहे थे। छांगुर बाबा का धर्मांतरण का ये खेल अब दुनिया के सामने आ चुका है। जांच एजेंसियां छांगुर के इस छिपे हुए काले साम्राज्य का एक एक किरदार बाहर ला रही हैं। आने वाले दिनों में छांगुर बाबा के इस धर्मांतरण गैंग की असली परतें भी खुल सकती हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।